हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलो देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं आज आपको संधि पढ़ाने वाली हूँ और संधि में आपको सिर्फ 10 मिनट में पढ़ाऊंगी, वो भी ट्रिक के साथ। तो आप सब लोग बुक और पेन लेकर बैठ जाएंगे। जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी उसका आप नोट करते हुए जाएंगे और ट्रिक्स को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, जिससे आप संधि पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप एग्जाम में आसानी से इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है दो शब्दों या वर्णों को जोड़ना। जैसे दो शब्द या अक्षर जब आपस में मिलने के बाद नया रूप बनाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, दो शब्द रामधन ईश्वर मिलकर क्या बन गया, रामेश्वर। विद्याधन आले मिलकर क्या बन गया, विद्यालय। ठीक है, तो ऐसे दो शब्दों को जोड़कर यहाँ पर बताया गया है। ऐसे दो अक्षरों को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे ज को ल से जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, ज को ल से जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो अक्षरों को जोड़कर मैंने बताया। तो जल का संधि विच्छेद क्या हो गया, ज धन ल। ऐसे रामेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो गया, राम धन ईश्वर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको संधि के बारे में बताया। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वर संधि। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा करके स्वर संधि से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें स्वर संधि से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर संधि का प्रकार जो है वो है दीर्घ संधि। कौन सा प्रकार है, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। तो पहले मैं स्वर संधि किसे कहते हैं वो समझा देती हूँ। जब दो स्वर मिलते हैं और उनका रूप बदल जाता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर को मिलाकर नया रूप बन जाता है। जैसे अ से अ को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, आ। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले स्वर के प्रकार को समझेंगे स्वर संधि के। तो सबसे पहला प्रकार मैंने आपको बताया दीर्घ संधि है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो समान स्वर को मिलने से लंबा स्वर बनता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे दो समान स्वर अ और अ, दोनों शब्दों में अ और अ आया तो अ और अ को मिला के क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, इसी तरीके से ई और ई आया, ई और ई को छोटा ई को मिलाकर क्या बन गया, बड़ा ई बन गया। ठीक है, तो मैं आपको और इजी ट्रिक से समझाती हूँ। जैसे किसी भी शब्द में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ, आ ई उ। ठीक है, सिर्फ ये 3 मात्राएं आए, बड़ी मात्राएं आ, बड़ा ई और उ, ये मात्राएं आए तो हम इसको आसानी से बोल सकते हैं कौन सी संधि, दीर्घ संधि। जैसे रामायण में क्या है, आ की मात्रा, विद्यालय में क्या है, आ की मात्रा है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। इसी प्रकार हम देख लेंगे रविंदर, तो रविंदर में कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ा ई की मात्रा आ रही है, तो कौन सी संधि होगी, ये दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो बस आप इतना ही समझिए, इससे ज्यादा मत, मतलब इतना ही आप समझ लेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो किस प्रकार की संधि है। चलिए अभी मैं गुण संधि के बारे में बताती हूँ। अगर किसी शब्द में सिर्फ एक मात्रा दिखाई दे तो उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे किसी शब्द में एक मात्रा का मतलब क्या होता है, ए की मात्रा और कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा। ए में ये वाली मात्रा, इसे ए की मात्रा कहते हैं, और ओ की मात्रा, इसे हम ओ की मात्रा कहते हैं। अगर किसी शब्द में ये वाली मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको आसानी से, जिससे आप आसानी से समझ सके। जैसे कि यहाँ पर दिया है अ, आ और ई को मिलाकर कौन सी मात्रा बन जाती है, इन शब्द अक्षरों को इन सारे अक्षरों को मिलाकर ए और ओ जब बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जब किसी शब्द में उस तरीके की मात्राएं आए, ए की मात्रा और ओ की मात्रा आए तो उसे हम कौन सी संधि कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। कौन सी संधि कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। अभी चलो उसके मैं कुछ उदाहरण आपको
समझा देती हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्यधन इंद्र, सूर्येंद्र, अभी देखो इसको इजीली हम लोग पहचान सक रहे हैं। यहाँ पर ए की मात्रा आ गई है, यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई है, तो ये कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है। अभी संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि किसे कहते हैं? अभी जैसे इसमें एक मात्रा आई थी ना, तो जब किसी संधि में दो मात्राएं आए, जैसे ये और ये, तो कौन सी संधि हो जाएगी? वो वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि। उस वृद्धि से समझ रहे हैं ना आप, वृद्धि हो गई मतलब और मात्राएं बढ़ गई, तो उसे कौन सी संधि कहेंगे? हम वृद्धि संधि कहेंगे। चलो इसका एग्जाम्पल, हम इसकी परिभाषा हमने देख ली, अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे एकाएक रामेश्वर्य। अब इसमें देखिए डबल मात्रा आ गई है ना, यहाँ पे भी डबल मात्रा आ गई है। तो जिस संधि में अ की मात्रा और अ की मात्रा है, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, आप आसानी से समझ लेंगे ना बच्चों। अभी हम यज्ञ संधि किसे कहते हैं? कौन सी संधि? यज्ञ संधि। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, जब ई और ई के बाद जब छोटा ई हो या बड़ा ई हो, दोनों में से कोई भी एक स्वर हो, उसके बाद कोई दूसरा स्वर आए, तो ये य में बदल जाते हैं। ठीक है, जब बड़ा ई हो या छोटा ई हो, उसके बाद कोई दूसरा स्वर आए तो वो य में बदल जाते हैं। ये ट्रिक है। हाँ, जब छोटा ओ हो और बड़ा ओ हो, उसके बाद कोई दूसरा स्वर आए तो वो व में बदल जाते हैं। जब री आता है, किसी भी शब्द में री आता है और उसके बाद कोई स्वर आए, तो वह र में बदल जाता है। तो इसे कौन सी संधि कहते हैं? ईयंट संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? ईयंट संधि कहते हैं। अभी इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। इसका एक सूत्र भी दिया गया है, उस सूत्र भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम सूत्र भी देख लेते हैं। हाँ देखिए, जैसे आपको बताया था, छोटा ई आई या बड़ा ई आई, तो किस में वो कन्वर्ट हो जाता है? या में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उ और उ आए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? व में। री किस में कन्वर्ट हो जाता है? र में। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा उ है? छोटा उ है। ठीक है, छोटे उ के बाद कोई भी स्वर आया, जैसे यहाँ पे आ क्या है? स्वर है ना, तो कोई भी स्वर आया है, तो अंत में वो क्या बन जाएगा? गुरुवाश्रम। क्या बन जाएगा? गुरुवाश्रम। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? गुरुवाश्रम। अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हरिधन ओम। यहाँ पे कौन सी मात्रा आई है? छोटा ई की मात्रा आई है, और उसके बाद कोई भी स्वर आया है, कोई भी स्वर आया है, तो किस में बन गया? वो य में बन गया। किस में बन गया? य में बन गया, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कौन सी संधि कहेंगे? कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था, इसे कौन सी संधि कहेंगे हम? हाँ, इसे हम यण संधि कहेंगे। कौन सी संधि कहेंगे? यण संधि कहेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलो अब देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं अयादि संधि की ओर। जिस संधि में ए आए ओ औ के बाद अय आए व औ आए, तो वो कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ। अयादि संधि में हमेशा तीन ही वर्ड्स होते हैं, सॉरी तीन ही अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? तीन ही अक्षर होते हैं। ठीक है, जैसे गयन, सवम, शयन, शयन, नयन। ठीक है, ये कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि होगी। भी इसके आगे हमने देखो, अभी संधि के पांचों प्रकार, स्वर संधि के पांचों प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया। कौन कौन से प्रकार थे उसके? पहला प्रकार कौन सा था? स्वर संधि का पहला प्रकार कौन सा था? दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार कौन सा था? दूसरा प्रकार कौन सा था?
भूग संधि। तीसरा प्रकार कौन सा था? वृद्धि संधि। चौथा प्रकार कौन सा था? यम संधि। पांचवा प्रकार कौन सा था? अयादि संधि। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा संधि का पूरा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी पढ़ाया आपको वो समझ में आ गया होगा। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन के मिलने से बदलाव होता है, कोई भी व्यंजन जब कोई भी व्यंजन स्वर से मिलता है, या कोई भी व्यंजन जब व्यंजन से मिलता है, उसके बदलाव में परिवर्तन होने के कारण जो नया शब्द बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सत धन जन क्या बन गया? सज्जन बन गया। अभी देखिए यहाँ पे त भी व्यंजन है, ज भी व्यंजन है। ठीक है, दोनों को मिलने से नया शब्द बन गया सज्जन। ठीक है, या तो व्यंजन से व्यंजन मिले या तो व्यंजन से स्वर मिले, दोनों को मिलाकर जब नया शब्द बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। अभी देखिए जैसे जगत गुरु, व्यंजन से व्यंजन मिला, नया शब्द बन गया जगत गुरु। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया जगत गुरु। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अभी आगे का टॉपिक है हमारा विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनहर, मनहर को मैं संधि विच्छेद क्या करूंगी तो क्या आएगा? मनहधन, क्या आएगा? मनहधन हर। दुख का क्या होगा? दुह धन ख। ठीक है, तो ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि में एक ये भी होता है, ऊपर र की मात्रा भी रहती है। कौन सी मात्रा रहती है? र की मात्रा होती है। तो कौन सी संधि होती है? वो विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि संधि का सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा भूग संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। फिर ये स्वर संधि के प्रकार मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कौन सा बताया है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा बताया है मैंने आपको? दीर्घ संधि। इसमें लंबा स्वर लगता है आ, ई और बड़ा ओ, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण संधि में एक मात्रा होती है। ठीक है, ए और ओ की मात्रा होती है। ठीक है, और गुण संधि हो गई। वृद्धि संधि में एक मात्रा बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि के बाद संधि आती है जो वो हो गई यण संधि। ठीक है, यण संधि में मैंने बताया था ना आपको, य व और र, य व और र। जब कोई किसी स्वर के बाद जब कोई दूसरा स्वर आता है तो अगर वो य व और र में बदल जाते हैं तो वो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ठीक है, अयादि संधि में 3 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। तो आई थिंक सो आज का टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो ये मुझे लग रहा है आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहीं पे मैं अपना क्लास खत्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए इस तरीके के और भी अच्छे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।